प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन सभी बहुएं घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लेने गई। जैसे ही बड़ी बहू ने मिट्टी खोदी, वहां से एक सर्प निकला तो बड़ी बहू खुरपी से उसे मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे देखकर वहां कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वे सभी मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो भूल गई। दूसरे दिन जब उसे यह बात याद आती है तो वह वहां पहुंचती है और सर्प को बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प बोला, तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने पर यहीं तुझे डस लेता। भैया मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तो सर्प ने कहा, अच्छा तो आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो मांगना है मांग ले। भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बाद वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। बड़ी बहू ने हैरानी से कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ। बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर अपनी छोटी बहू को उसके साथ घर भेज दिया और रास्ते में उसने बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। इस प्रकार वह घर पहुंची गई। वहाँ के धन दौलत को देखकर वह हैरान हो गई। एक दिन सबकी माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। यह उसे ध्यान न रही और उसने गलती से गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सबकी माँ ने बहुत क्रोधित किया, परंतु सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत से सोना चांदी, बहुत वस्त्र आभूषण देकर घर भेज दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बहुत बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और धन मांग लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुने तो उसने सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, उन्हें एक सोने की झाड़ू भी चाहिए। तब सर्प ने एक सोने की झाड़ू भी ला दी। सर्प ने अपनी बहन को हीरे का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। रानी का आदेश पाकर छोटी बहू का वो हार उसे दे दिया गया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया तुम कुछ ऐसा करो जब वो हार रानी के गले में रहे तो सर्प बन जाए और जब वो मुझे लौटा दे तो हार बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चिल्लाने लगी, रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी। सेठ जी छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजा दुष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है। मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना वह हीरे का बन गया। राजा बोला, यह देखकर मुझे विश्वास हो गया है, मैं
तुम्हें ये मुद्राएं भी देता हूँ। छोटी बहू हार व मुद्रा सहित घर लौट आई। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह किया तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर पूजा करती हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।